नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडोकार्न इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं, मेरी बायोसेट की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। सो आप अपना एनालिसिस करिए। तो अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो चार्ट पे ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है हमें। प्रीवियसली स्टॉक का ऑल टाइम हाई जो था 2,250 का, उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, बट ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया और स्टॉक नीचे आ गया। और जितनी तेज़ी से स्टॉक गिरा है उतनी तेज़ी से स्टॉक भागा भी है। और ये स्मॉल कैप स्टॉक है, तो स्मॉल कैप स्टॉक काफ़ी जल्दी गिरते हैं और काफ़ी जल्दी भागते भी हैं। इतने जल्दी लार्ज कैप स्टॉक नहीं भागते हैं, इतना लार्ज कैप स्टॉक मोमेंटम नहीं दे सकते हैं जितने लार्ज स्मॉल कैप दे सकते हैं। सो अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर वो स्टॉक स्मॉल कैप फाइनेंशियली अच्छा है स्टॉक, तो वो आपको ऑब्वियसली काफ़ी अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। सो स्टॉक का ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है क्योंकि 2 साल से टेक्सटाइल सेक्टर में डिमांड काफ़ी कम हुई है और इस पूरी सेक्टर पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा हुआ है। ये जो स्टॉक है इंडोकार्न इंडस्ट्रीज, ये भी टेक्सटाइल सेक्टर का स्टॉक है, एज यू नो। तो अभी अगर हम करंटली देखें तो आप देख ही सकते हो इसमें कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है, आपको समझ आएगी क्या होगा। ऑब्वियसली कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, ये इसका कप है। यहाँ पे आप एक लेवल मार्क कर सकते हो और ये इसका हैंडल है। इसका ब्रेकआउट भी स्टॉक ने दिया हुआ है। तो अब ये चार्ट पैटर्न जो है कप एंड हैंडल, ये ऑफकोर्स हमें तो दिख नहीं रहा है, सबको ही दिख रहा है। तो इसमें ऐसा क्या स्पेशल है जो हम स्टॉक को बाय करें। इसको एक बार डेली चार्ट पे भी देखते हैं। तो डेली चार्ट पे अगर देखें तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होकर रिटेस्ट भी हो चुका है और बिग वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियसली अगर देखें तो लगातार वॉल्यूम आ रही है स्टॉक में, यानी कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो स्टॉक इंटरेस्टेड है। तो ब्रेकआउट के साथ रिटेस्ट हुआ है और रिटेस्ट होने का रीज़न आप या तो रिटेस्ट समझ लो पैटर्न का, या तो अगर आप निफ्टी का चार्ट देखो तो निफ्टी जो सेबी के चीफ ऑफिसर ने बोला था कि मार्केट में बबल है, उसके बाद से निफ्टी गिरा और अभी निफ्टी सस्टेन कर रहा है। तो जो ये स्टॉक है निफ्टी के साथ ही ये भी गिरा है और अब वापस अपने ब्रेकआउट को कंटिन्यू कर रहा है। हालांकि मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि ब्रेकआउट हो चुका है स्टॉक का, बट स्टिल अब ये ब्रेकआउट जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इस कप का जितना साइज़ है, यानी कि इसको हम ऊपर ले जाके रख देते हैं। ओके, तो 526 तक का टारगेट आ रहा है स्टॉक में। अब आप आपके ऊपर है, आप इसको आगे ट्रेल करो या फिर 526 या 520 तक का टारगेट मान के चलो। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देखते हैं, टेक्निकल्स तो हमने देख लिए क्योंकि टेक्निकल्स और फाइनेंशियल्स दोनों साथ में ही चलते हैं। अगर फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं है तो ऑफकोर्स चार्ट पैटर्न भी किसी काम के नहीं रहते। तो स्मॉल कैप कंपनी है, 6,691 करोड़ का मार्केट कैप है, पी रेशियो 20 का है और इंडस्ट्री पी भी 20 का ही है ऑलमोस्ट। तो पी रेशियो इंडस्ट्री पी के पास भी चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले था पी रेशियो 18-19 का था, बट मुझे थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने में। तो पी रेशियो अब इंडस्ट्री पी के पास आ चुका है। आर ओ सी 15 का है, आर ओ ई 16 का है। तो आर ओ सी आर ओ ई भी अच्छा है। डेप्ट टू इक्विटी 0.4 का है, तो डेप्ट कम है कंपनी पे, 0.5 से कम रहे तो अच्छा है। बुक वैल्यू 3.5 की, तो बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है और प्राइस परसेंटेज 0 है। ओके, सो कंपनी की अगर बिजनेस की बात करें तो इंडोकार्न इंडस्ट्री लिमिटेड इज एंगेज्ड इन होम टेक्सटाइल्स एंड बेडिंग इंडस्ट्री। सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ये स्टॉक है और उसमें भी जो मेनली इनका बिजनेस है वो होम टेक्सटाइल, यानी कि जो हम घरों में बेडशीट्स, पिलो कवर्स, पिलो केसेस और बेड बेड ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। जो बाकी इंडस्ट्रीज में भी जैसे टेक्सटाइल्स का यूज़ होता है, बट मेनली जो घरों में जो टेक्सटाइल यूज़ होती है उसका जो है मेन बिजनेस है उस कंपनी का, और बेडिंग इंडस्ट्री। और ग्लोबली अगर आप देखें तो ये लार्जेस्ट बेड लाइन प्लेयर है। तो ग्लोबल प्रेसेस अगर देखें तो 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी एक्सपोर्ट करती है, जिसमें से यूएस में कंपनी का 75% रेवेन्यू आ रहा है। और बेडशीट जो मार्केट है कंपनी का, उसमें बेडशीट्स में मार्केट जो कंपनी का मार्केट शेयर है वो 20% से ज़्यादा का है। और अगर जियोग्राफिकल देखें तो डोमेस्टिक रेवेन्यू 6% का है, यानी कि इंडिया के अंदर 6% का रेवेन्यू, और एक्सपोर्ट से 94% का रेवेन्यू आ रहा है। तो बेसिकली अदर कंट्रीज़ में टेक्सटाइल सेक्टर में चाइना और बांग्लादेश बहुत बड़े प्लेयर्स हैं जिनके साथ कम्पीट करने में इंडियन मार्केट को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। बट इस कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो होम टेक्सटाइल्स में है, जिसमें ग्लोबल प्रेजेंस इंडियन मार्केट की काफ़ी ज़्यादा है और उसमें से भी इंडोकार्न इंडस्ट्रीज़ की प्रेजेंस ज़्यादा है। तो पीयर्स की बात करें तो
पी रेशियो आपने देख लिया 20 का है, ओपीएम 16 का है, सो ओपीएम हाईएस्ट है 16% का। बुक वैल्यू 3.5 की है, बुक वैल्यू ज़्यादा है। और आरओई सेकेंड हाईएस्ट है, आरओसीई भी सेकेंड हाईएस्ट है। क्वार्टरली बेसिस पर हम देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी की अचानक से काफ़ी ज़्यादा सेल्स बढ़ी हुई थी 1009 करोड़ की, जो कि इस क्वार्टर में घट गई है 713 करोड़ की सेल्स है। ऑपरेटिव प्रॉफिट 165 करोड़ से घट के 104 करोड़ हो गया है। और ईयरली वाइज अगर देखें तो 73 करोड़ से 104 करोड़ हुआ है, यानी बढ़ा हुआ है। ओपीएम पिछले क्वार्टर से 1% से घटा है एंड ईयरली वाइज 4% से ओपीएम बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो पिछले क्वार्टर से घटा हुआ है, 58 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और ईयरली वाइज 38 करोड़ से 58 करोड़ हो चुका है। तो जो कंपनी की सेल्स इस क्वार्टर में घटी है, तो इसके पीयर्स को भी देखते हैं एक बार। वर्धम टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो इनकी सेल्स पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी घटी हुई है, 2097 करोड़ से 2330 करोड़ हुई है। अरविंद लिमिटेड की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे इनकी भी सेल्स घटी है, 1922 करोड़ से 1888 करोड़ हुई है। नितिन स्पिनर्स की बात करें तो इनकी सेल्स थोड़ी बड़ी हुई है, 737 करोड़ से 750 करोड़ हो रही है। सुतलेज टेक्सटाइल्स की बात करें अगर तो इनकी भी सेल्स 726 करोड़ से घट के 601 करोड़ हुई है। तो ये जो डिमांड की जो प्रॉब्लम है ये 2 साल से चल रही है और अभी इस क्वार्टर में भी जो डिमांड की प्रॉब्लम है, डिमांड हमें कम होती दिखी है, ये पूरी सेक्टर में दिखी है, सिर्फ इस स्टॉक में नहीं दिखी है। और अगर आप प्रीवियस कुछ ईयर्स की बात करो तो पूरे ही सेक्टर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट स्टिल इंडो काउंट इंडस्ट्रीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो अगर किसी सेक्टर का बैड फेज चल रहा हो और उस बैड फेज में भी कोई स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो लॉन्ग टर्म में जब उस सेक्टर का ही अच्छा फेज आएगा तो ऑफकोर्स वो और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। इसी बेसिस पे देखें तो हायर सेल्स है 3279 करोड़ की। ऑपरेटिव प्रॉफिट भी हाईएस्ट है 546 करोड़ का। ओपीएम भी पिछले साल से 2% से बढ़ा हुआ है, 17% ओपीएम है। नेट प्रॉफिट 341 करोड़ का है। नेट प्रॉफिट 341 करोड़ का है, जो कि 2022 में 368 करोड़ का था। तो अगर आप देखो तो 2022 में जो सेल्स 2022 से सेल्स भी बढ़ी हुई है और ओपीएम भी बढ़ा हुआ है, बट फिर भी नेट प्रॉफिट घटा है क्योंकि 2022 में अदर इनकम ज़्यादा हुई थी कंपनी की 135 करोड़ की, और इस बार अदर इनकम 38 करोड़ की है। तो अगर आप अदर इनकम को हटा दो और जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है सिर्फ उसे देखो, तो इसमें से अगर हम 135 करोड़ हटा दें और 450 में से 38 करोड़ हटा दें तो जो 2022 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स बनता है वो 351 करोड़ और टीटीएम में 412 करोड़ बनता है, यानी 61 करोड़ का इंक्रीज है कंपनी के प्रॉफिट में। तो ये अदर इनकम की वजह से अगर आप देखो तो नेट प्रॉफिट घटा हुआ दिख रहा है, बाकी सेल्स और रेवेन्यू जो बढ़ ही रहा है कंपनी का, और ओपीएम बढ़ने से जो है नेट प्रॉफिट भी 368 करोड़ को ऑब्वियसली अगले साल क्रॉस कर सकता है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व हाईएस्ट है 1901 करोड़ के। डेप्ट कंपनी पे 2022 में ज़्यादा था 1319 करोड़ का, बट अब कंपनी डेप्ट अपना लगातार घटा रही है और अभी 850 करोड़ का डेप्ट है और जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.4 का है। कैपेक्स कंपनी 14 करोड़ का कर रही है। रेशियोज़ की बात करें तो 15% का आरओसी है, तो आरओसी भी कंपनी का अच्छा है, और जैसे ये सेक्टर में इम्प्रूवमेंट होगी, डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो आरओसी भी बढ़ेगा। इन्वेस्टर्स की बात करें तो प्रमोटर्स कंसिस्टेंट है 58.74%। एफआईएस ने थोड़ा सा स्टेक अपना बढ़ाया है 10.66% एफआईएस है। डीआईआईस ने भी थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है 0.79% है। पब्लिक ने थोड़ा सा स्टेक घटाया है 29.80% पब्लिक है, जिसमें से अदर पार्टीज में मुकुल अग्रवाल है, इनके पास 1.1% का स्टेक है। तो पब्लिक हमें ज़्यादा लग रही है, तो इसे टिकट टेप पे चेक करते हैं। टिकट टेप पे अगर हम देखें तो 29% में से रिटेलर्स 12.5% के आसपास है और अदर पार्टी 17% के आसपास है। और अगर आप ग्राफ की बात करें तो रिटेलर 13% थे, जो कि अभी 12.5% के आसपास है, तो कुछ ज़्यादा
डिफरेंस नहीं है, रिटेलर्स लगभग कंसिस्टेंट ही है और 12.5% भी कोई ज़्यादा बड़ा स्टेक नहीं है पब्लिक के लिए। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कंपनी का सही है। तो ये मेरा व्यू था स्टॉक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।